Hello friends, this is your friendly visa consultant Nigam Shah. Today I have a Shivangi with me. She has a few questions about study in France. Hi Shivangi, how are Hello, you? sir. I'm good. How are you? I'm good, thank you. Yes, you can ask your questions. यस इफ स्टूडेंट को फ्रांस में स्टडी करने के लिए जाना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? So basically eligibility में same as per the UK की जो अपनी पैटर्न है it's remain the same. बट आई अगेन टेल यू कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं. सो ट्वेल्थ के बाद बच्चे के पास बेसिक अगर थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो IELTS कैन बी वेवर. एवरेज चाहिए 50 एंड 55 अबाउ परसेंटेज चाहिए हमें. अगर सेम चीज़ विद यूजी स्टूडेंट्स है तो उसका भी सेम क्राइटेरिया होता है कि एवरेज ट्वेल्थ में 55 एंड अबाउ, बैचलर्स अगेन 55 एंड अबाउ. और सेम जो हम यूके में MOI करते हैं सेम MOI इज एक्सेप्टेबल इन फ्रांस एज वेल. तो अगर उसको हमारी जो टाइप वाली यूनिवर्सिटीज है वो या नॉन टाइप यूनिवर्सिटीज में है एवरेजली वो विथ और विदाउट IELTS वो अप्लाई कर सकता है. ओके और यूनिवर्सिटी फीस कितना होगा? यूनिवर्सिटी फीस स्टार्टिंग एवरेज 10,000 यूरो से शुरू होती है टिल 25-30,000 यूरो में एवरेज फीस होती है. बट देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज के जहाँ पर 5,000 यूरो की फीस भी है अपने पास. सो इफ स्टूडेंट्स वांट्स तो 5,000 यूरो दैट मीन्स अगर मैं 90 रेट का भी रेट कंसिडर करूँ तो 4.5-5 लाख रुपए से शुरू होता है फ्रांस में स्टडी. और व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेसिंग टाइम? प्रोसेसिंग हम एवरेज 45 डेज में एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम आवर साइड. जैसे एप्लीकेशन करना, उसके बाद ऑफर आना, ऑफर के बाद जो भी बाकी की फॉर्मेलिटीज है, फंड देखना ये और वीज़ा फाइल, उसमें एवरेज 40-45 डेज में ही विल गेट द वीज़ा. ओके और स्टूडेंट को फ्रांस में पढ़ने जाना है तो बेनिफिट्स हम क्या गिने? सो द फर्स्ट बेनिफिट ऐसा है फ्रांस में कि 964 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, 365 दिन में वो 964 आवर्स वो काम कर सकता है. सो टेक्निकली 20 एंड मोर ऐसा हम बोल सकते हैं कि 20 घंटे से ज़्यादा वो काम कर सकता है. दैट इज़ द वन. दूसरा, आपको एक सेंजन वीज़ा मिलता है जहाँ पर 29 यूरोप कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो. तो जैसे आपको पता है कि ड्यूरिंग द वेकेशन बच्चे को कहाँ घूमना है तो स्विट्जरलैंड आ गया नज़दीक में, या इस साइड चले जाना है तो नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, तो हर एक जगह पे वो घूमने के लिए जा सकता है. सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स कि मैं जाता हूँ सिर्फ फ्रांस में बट आई कैन एक्सप्लोर 29 कंट्रीज. तो उसका कल्चर क्या है, उसके अलग अलग बेनिफिट्स मैं देख सकता हूँ. और इन फ्यूचर इफ ही वांट्स टू सेटल इन अनदर कंट्री, अनदर स्टेट और अनदर सिटी, सो ही कैन. ओके जब स्टूडेंट एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम पे वो क्या टिप्स क्या है कि उसको सबमिशन के टाइम पे वो ध्यान रखे? सो मेजरली द फर्स्ट थिंग, एक तो उसको देखना है कि एज पर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसी हिसाब से एप्लीकेशन जाती है. जैसे पासपोर्ट का नाम नाम के हिसाब से ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही वो एप्लीकेशन जाती है. दूसरी चीज़ कि अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो वीज़ा टाइम पे देर इज़ अ टू टाइप ऑफ प्रोसेस. एक प्रोसेस में ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको कैंपस फ्रांस में पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करने होते हैं. वहाँ से कैंपस फ्रांस में से वो लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपकी फाइल सबमिट होती है. सो इट इज़ लाइक अ प्री चेक कि हम तो एज अ कंसल्टेंट चेक करते ही हैं बट उससे पहले बच्चा जब जाएगा तो कैंपस फ्रांस में पूरा डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने का, तो इट्स हाई चांसेस टू गेट अ वीज़ा. थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूँ फ्रांस में देखना है तो डॉक्यूमेंट्स मस्ट अपोस्टाइल. सो अपोस्टाइल मतलब एक वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप सबमिट करते हो. तो जो एक डॉक्यूमेंट्स हम बोलते हैं ना कि वो एक वेरीफाइड है, तो ऑलरेडी हम गवर्नमेंट से वेरीफाइड करने के बाद ही फाइल सबमिट करते हैं. सो दिस इज द अगेन बेनिफिट या बच्चे को देखना है. दूसरा कि उसको अकोमोडेशन कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द फाइल. सो अकोमोडेशन हो गया, एयर टिकट हो गया, तो आप डमी भी बुक कर सकते हो या आपको कहीं भी यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी आप वो कर सकते हो. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू सबमिट द एप्लीकेशन टू वीजा फाइल. लास्ट एक मेडिकल आता है जो मेडिकल भी कंपलसरी है. तो ये एक बेसिक चीज़ है जो उसको एप्लीकेशन टाइम पे, कॉलेज के एप्लीकेशन टाइम पे ये ध्यान रखना है. और वीज़ा एप्लीकेशन टाइम पे बाकी के सारे फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो कैंपस ट्रांसफर से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है. एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स कि कहाँ पर कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है. ओके तो वो हमारी टीम में से ही हम लोग देते हैं. ओके सो हाउ टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा मोस्ट क्वेश्चन? So the first thing, he need to submit the academic documents to us. Once we receive the academic documents, we'll just do the assessment process. Once we complete the assessment, we'll share the 4, 5, 10 options to the students. According to their choice, first we'll process the application. Once we got the offer letter आने के बाद उसमें अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन रिमूव करेंगे.
जैसे ही वो होता है उसके बाद फीस पेमेंट करेगा बच्चा। फीस पेमेंट करने के बाद हम पूरा डॉक्यूमेंट्स और फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, और वो करने के बाद कैंपस ब्रांच में उसकी अपॉइंटमेंट डेट बुक करेंगे। जैसे ही कैंपस ब्रांच में से इंटरव्यू उसका खत्म होता है, उसके बाद हम उसकी वीज़ा की फाइल की डेट लेंगे, एंड वंस विल गेट द ऑल द डिटेल्स डन, तो वीज़ा आ जाता है। उसके बाद फ्लाई, तो वहाँ पर हम एयरपोर्ट पिकअप, अकोमोडेशन सब कुछ हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड अप्लाई ASAP. Okay. Yeah. Yeah. Any other questions or doubts? No, sir. Thank you so much. Okay, so thank you so much, Shivangi. Hope you get all the answers about to study in France. So now, any detailed requirement or any query related to France, you can touch with our counselor Shivangi Rathod for the more information. Thank you, Nigam Shah, signing off, your friendly visa consultant. Think broad to reach abroad.